दरभंगा सर्कल ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय में पूरा विधि विधान के संग झंडोत्तोलन कार्यक्रम संपन्न हुए। इस अवसर पर उपस्थित जन समूह का कुलपति महोदय संबोधित से हो कल और देखे यही कार्यक्रम का कीजिए प्रमुख अंश। वंदे भारत मातरम। अत्र समुपस्थिताः राष्ट्रध्वजोत्तोलन समारोहे अस्माकं विश्वविद्यालयस्य प्रतिकुलपति महाभागाः, कुलसचिव महाभागाः, अन्ये विद्वांसः, छात्राः, राष्ट्रप्रेमिणः, अन्ये च। अद्य वयं राष्ट्रध्वजस्य अधस्तात् तस्य स्तुतौ समुपस्थिताः स्मः। अस्माकं राष्ट्रं परतन्त्रम् आसीत्, यस्य स्वतन्त्रता इतः पूर्वं 70 वर्षपूर्वं जाता। वयं स्वतन्त्राः स्मः। स्वकीयं तन्त्रं शासनं वर्तते अस्माकं देशे। सर्वप्रथमम् अत्र येषां प्रसादात् अस्माभिः स्वतन्त्रता लब्धा ते कतिपये हुतात्मानः, कतिपये जीविताः उत्सवकारिणः ये आसन् अस्माकं राष्ट्रप्रेमिणः, तान् प्रति सश्रद्धं श्रद्धांजलिं समर्पयामि। इस महापर्व पर हम सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। मेरी मंगल कामनाएं सबके लिए, मेरी शुभकामनाएं सबके लिए जो यहाँ पर उपस्थित हैं, जो यहाँ पर उपस्थित हैं। आज ही आज़ादी का महापर्व 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का महापर्व है तो हिंदुस्तान में रहते हैं। हम जानते हैं इस बात को, विष्णु पुराण भी इसकी पुष्टि करता है। तो इस बात को कहता है कि हिंद महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर से लड़ा करके और उत्तर में हिमालय पर्वत की पूरे भूभाग में जो देश है उसका नाम भारत है। और इस देश के जो निवासी हैं, जो इसमें रहते हैं, 140 करोड़ की ये महाजनसंख्या, वो माँ भारती की संतान है। हम आज इस पर्व को मना रहे हैं, खुशी के साथ मना रहे हैं, आज आह्लादित हैं, उत्साहित हैं, क्योंकि इसका एक इतिहास रहा। इतिहास हमें आगे चलने की प्रेरणा देता है, कैसे हम और चीज़ों को कर सकते हैं, उत्तम तरीके से कर सकते हैं, आगे जाने में कितनी और सहूलियतें ला सकते हैं, इस बात की हमें प्रेरणा देता है। आज का ये यादगार दिन हम सब मिलकर के इस आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति देने वाले तमाम ज्ञात और अज्ञात शहीदों को आज भारतवर्ष के 140 करोड़ की जनसंख्या नमन कर रही है, क्योंकि उनके संघर्ष का परिणाम आज हम सब उनका नमन करते हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, जो ज्ञात भी हैं, जो अज्ञात भी। एक योजना भी चली इस बात की कि हर जिले में कितने ज्ञात और कितने अज्ञात स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन पर काम किया जाए, उनके साथ जुड़ा जाए, क्योंकि इन सेनानियों ने जो आज़ादी दिलाई उसका फल आज भोग रहे हैं। हर बात में जहाँ आप आगे जाना चाहते हैं, अपनी यात्रा आगे ले जाना चाहते हैं, उत्तरोत्तर वृद्धि चाहते हैं, विकास चाहते हैं, संगठन चाहते हैं, समूह चाहते हैं, सबका योगदान चाहते हैं, सबसे कनेक्ट होना चाहते हैं, उस दशा में कुछ प्रतीक बनाए जाते हैं और इन प्रतीकों के माध्यम से हम संगठन को मजबूती देते हैं, कार्य को करते हैं, उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं। आज़ादी की लड़ाई में दो प्रतीक बने, बड़े स्वाभाविक प्रतीक थे, जिन प्रतीकों के लिए कुछ हमें विज्ञापन नहीं देना पड़ा, कुछ किसी से कहना नहीं पड़ा, केवल उन प्रतीकों के माध्यम से एक उत्साह, एक जज्बा पैदा हुआ देश की सभी निवासियों में, देशवासियों में। दो प्रतीकों में आज एक प्रतीक के नीचे हम यहाँ खड़े हुए हैं, ये राष्ट्रध्वज है भारत का। ये बड़ा प्रतीक बना जो हमारी एकता का संवाहक बना, हमारे संगठन का संवाहक बना, हमारे उस भाईचारे का संवाहक बना। जय वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। विश्राम।